हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड टुडे इज डे 7। Hi there. आज मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या होता है और हमें किस तरीके से उसमें कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके से उसमें इन्वेस्टिंग का रूल अपनाना चाहिए। सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है 7531 का रूल। ये जो 4 न्यूमेरिकल है इस पर आप कंट्रोल करके आप अपने रिटर्न को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें जो है न्यूमेरिकल फर्स्ट है 7 का मतलब है कि आपको मिनिमम 7 ईयर्स पेशेंस रखना होगा। क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया है कि जब भी हम 7 ईयर्स तक अपने आप को रखते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखते हैं तो रिस्क जो होता है 0% हो जाता है, बिल्कुल 0%। ये बहुत सारे रिसर्च में इस 7 ईयर के ड्यूरेशन में अलग अलग फेजों में ये डाटा देखा गया है। दूसरा इसमें है कि 5 न्यूमेरिकल 5, इसका मतलब है कि आपको अपने जो इन्वेस्टिंग है एक ही जगह लगा के नहीं रखना है, कम से कम 5 जगह तो डाइवर्सिफाइड रखना है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि इक्विटी फंड, बैलेंस्ड फंड, डेब्ट फंड, एफडी वगैरह, गोल्ड, ये कुछ भी आप 5 जगह इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम। और ये याद करने के लिए कि आपके हाथ में 5 उंगली है, इसलिए 5 फिंगर रूल इसे कहते हैं। तीसरा जो है न्यूमेरिकल 3, इसमें आता है मेंटल ट्रिक। इसमें 3 फेज आते हैं। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि कोई भी मार्केट हो उसमें 3 फेज आते हैं और ये तीनों फेज डिसाइड करता है कि आप उसमें कितने देर तक और उसमें कितना कंट्रोल बना सकते हैं। पहला फेज आता है डिसअपॉइंटमेंट का। उसमें आपको 7 से 10% का रिटर्न मिलता है, जो कि आपको लगेगा कि क्या ही मैं बना रहा हूँ, इतना तो इन्फ्लेशन ही बढ़ जा रहा है, इतना तो एफडी में ही मिल जाएगा। दूसरा फेज आता है इरिटेशन फेज, 0 से 7% रिटर्न, बिल्कुल ही रिटर्न नहीं है, 0 से 7%। आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ इसमें, क्यों इसमें पैसा डाल रहा हूँ। और तीसरा सबसे खतरनाक जो स्टेज आता है वो है पैनिक फेज। इसमें क्या होता है, निगेटिव रिटर्न। इसमें जैसे कि मार्केट क्रैश हो जाता है, कुछ बहुत बेकार न्यूज़ आ जाती है जिससे मार्केट पूरा गिर जाता है। इसमें क्या होता है, लोग पैनिक कर जाते हैं और पैसा बाहर निकालने लगते हैं, मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये तीनों फेज के लिए आपको अपने मेंटल स्टेज को बड़े अच्छे से तैयार करके रखना है और ये मान के चलना है कि तीनों फेज हमारी इन्वेस्टिंग की ज़िंदगी में आएंगे और हमें इस पर कंट्रोल रखना है और तीनों को हैंडल करना है, निकालना नहीं है कभी भी पैसा। और सबसे लास्ट न्यूमेरिकल आता है फर्स्ट 1। इसका मतलब है कि हर ईयर आपको स्टेप अप एसआईपी करना है, स्टेप अप करना है। मतलब अगर अब भी इस ईयर आप हर महीने 1000 की एसआईपी करते हैं तो अगले साल इसे 10% से, कम से कम 10% से बढ़ाकर 1100 का एसआईपी करें। इससे क्या होगा, जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो सीधे दोगुना हो जाता है। बहुत ही कमाल का इसका असर पड़ता है आपके रिटर्न पर। और ये मान के चला जाता है कि हर साल आप एक ही समान रूप से तो आप कमाएंगे नहीं, हर साल आपकी आय में वृद्धि होगी। तो उस हिसाब से मिनिमम 10% अपने इन्वेस्ट मनी को बढ़ा दीजिए, इससे बहुत अच्छा रिटर्न